आया और हमको पता नहीं पड़ा। ये जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए बच्चों की, जहां तक हो सकता वहां संदेश जरूर दे दो। नोट करो कौन सी एरिया रही हुई है, जो उलझना रह नहीं जाए कि हमें तो पता नहीं पड़ा। पता देना आपका कर्तव्य है, जाने नहीं जाने वो जन। तो हर एक अपनी एरिया के आसपास चेक करो, कोई भी एरिया संदेश के बिना रह नहीं जाए। भाग्य हर एक का खुद है, लेकिन संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य। हर एक को अपने एरिया या आसपास की एरिया को चेक करना चाहिए कि हमारे एरिया का ना रह नहीं जाए कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा गांव, शहर है, संदेश देना आप भाग्यवान आत्माओं का काम। ये चेक करो हमारे आसपास की एरिया में संदेश पहुंचा है। किसी भी एरिया का उलझना नहीं रह जाए। क्योंकि मेजॉरिटी मुख्य शहरों में पहुंच तो गए हो, लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई भी एरिया रह नहीं जाए।
उस एरिया की है तो बचे ना। किसी को भी भेज के कम से कम बता तो पड़े कि हम सबका बाप आया है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
तो નથી સંભળાતું નથી. શાંતિ. શાંતિ. ओम शांति प्रवीणाबेन. हैप्पी सद्गुरुवार. हैप्पी सतगुरुवार. आज बाबा ने भी कहा है कि है सतगुरुवार कहना चाहिए, गुरुवार नहीं. हाँ, आज की साकार बाबा की वाणी 30 मई की वाणी है और आज बाबा ने वही पहला पाठ जो हमें बहुत बहुत पक्का करना है, वही सबसे ऊंची मंजिल है हमारी, कि देह को देखते हुए देह न दिखाई दे लेकिन आत्मा दिखाई पड़े. तो वो पाठ हमें घोटना है, पक्का करना है, हमारी कॉन्शियस में आ जाए कि हम आत्मा हैं. क्योंकि घड़ी घड़ी देह दिखाई देता है तो आत्मा की विस्मृति हो जाती है. तो कितना पक्का करेंगे. ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत मेहनत की थी आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए. हाँ, जो भी आता था जैसे भी होता, न्यूज़पेपर पर लिखना शुरू कर देते थे, दीवारों पर लिखना शुरू कर देते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. और सामने वाली आत्मा भी जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है. तो बाबा ने कितना पक्का किया था. हाँ, तो आज हम भी कुछ तो मेहनत करें ना, कितनी मेहनत कर सकते हैं. तो बाबा आज की वाणी में निश्चय की बात कही है बाबा ने. कितना बाबा में निश्चय है हमें. पहला पहला तो निश्चय हमको पढ़ाने वाला कौन है. जब सुबह आते हैं क्लास में तभी याद आता है कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं. लेकिन सारा दिन भी हमें वो स्मृति रहती है. जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो घर आते क्या कहते हैं, हमारे टीचर ने आज ये पढ़ाया, हमारी टीचर ने आज ये बताया, ये सिखाया, ऐसे सिखाया. तो उसको सारा दिन स्मृति रहती है क्योंकि वो स्टूडेंट है. और हमें अपने स्टूडेंट की स्मृति भूल जाती है. तो आज हमें वो स्मृति भी बहुत पक्की करनी है. और आज का व्यक्त इशारा भी बाबा का बहुत ही बढ़िया है कि कर्म करते संकल्प क्या करो. आज का व्यक्त इशारा हम पढ़ते हैं कि हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाला हो. वाह वाह बधाई होती है ना, कोई अच्छा काम करते हैं तो वाह वाह करते हैं. तो हमारे संकल्प भी वाह वाह हो. संकल्प के आधार से हम कर्म करेंगे. जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना. और सदा खुशी में मन से नाचते रहना. और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना. सेवा में भी खुशी होगी तो सेवा कर सकेंगे, अगर खुशी नहीं होगी तो सेवा क्या कर सकेंगे. इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना. आज की साकार वाणी सुनते हैं 30 मई की. सारे मीठे बच्चे
तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। शांति के लिए जंगलों में चले गए, लेकिन वहां से भी वापस आ गए। वहां सुख तो नहीं था, शांति भल थी, लेकिन सुख नहीं था। पेट भरने के लिए भटकना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं कि हमें केवल और केवल बाबा ही सच्ची सुख शांति दे सकते हैं, क्योंकि वो सागर है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? हमारी सबकी दौड़ एक तरफ है, मंजिल को पाने की। और क्या है मंजिल? वैसे तो सबका लक्ष्य अपना अपना है, लेकिन यहाँ तो सबको बाबा ने एक ही लक्ष्य दिया हुआ है। उत्तर है, एक बाप की याद पक्की हो जाए और कोई की तरफ न जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। बुद्धि का भटकना तब बंद होगा जब हम अपने को आत्मनिश्चय करेंगे, सभी को आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, तो बुद्धि भटकेगी नहीं। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। आत्म अभिमानी बन जाएंगे तब विकारी ख्यालात, बाबा कहते हैं, खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। देह को देखते हुए भी देह की तरफ हमारी बुद्धि न जाए, ये ऊंची मंजिल है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। रूह माना आत्मा। ब्रह्मा बाबा आत्माओं का पिता तो नहीं है, शिव बाबा आत्माओं का पिता है। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है, सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हैं गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सतगुरु है आजकल। बाबा कहते गुरु और सतगुरु में अंतर है। सत अर्थात ट्रूथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सत माना दो अर्थ है, एक सत माना सत्य, दूसरा सत्य माना अविनाशी। तो अविनाशी तो केवल और केवल परमात्मा ही है। तो बाबा कहते हैं, सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप।
इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, तो शिव बाबा हमें ज्ञान दे सकता है, ब्रह्मा बाबा नहीं, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड ज्ञान है। बाबा कहते हैं सच्चा है ही एक निराकार बाप, इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। कोई भी इंसान जो शरीर धारण करता है उसको इसी जन्म का पास्ट और प्रेजेंट का ज्ञान है, फ्यूचर का भी नहीं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो कैसे हो सकता है? ब्रह्मा बाबा को भी नहीं, उसके पास भी ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। बाबा कहते सतगुरु सत्य बताने वाला, सच राह दिखाने वाला तो एक सतगुरु है। मनुष्य में तो बाबा कहते पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा, कि मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य है, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। बाबा हमें पढ़ाते हैं, टीचर बन करके, सतगुरु बन करके सच्ची राह दिखाते हैं। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को गुस्सा मारो जो गिर पड़े। लोग तो स्थूल ताकत को ही ताकत समझते हैं। नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो, और पढ़ाई से, पढ़ाई से क्या मिलता है? राजाई मिलती है, पद मिलती है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं याद के बल से तुम्हें शांति मिलती है, और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। पढ़ाई को क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ इनकम। अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ी है तो अच्छी इनकम होगी, और वो इनकम से हम सुख के साधनों को खरीद सकते हैं। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। कौन भी पढ़ता है? ब्रह्मा बाबा भी। आज बार बार बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को निर्देश करते हैं कि ये भी पढ़ता है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट है। देहधारी जो भी हैं वे सभी स्टूडेंट्स हैं। बाप को तो देह है नहीं, यह वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना आदमी है,
यह एलएलबी है, यह फलाना ऑफिसर है तो इंसान ही, लेकिन पढ़ाई से स्टेटस को प्राप्त किया है। तो यहाँ भी बाबा हमें क्या कहते हैं कि भाई पढ़ाई पढ़ो तो स्टेटस मिले। पढ़ाई का टाइटल मिल जाता है, एलएलबी किया, डॉक्टरी किया तो उसका टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि, जो जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं। साधु संत जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो तो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, तो बाबा कहते उसमें कोई बड़ाई नहीं। उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती, खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती, बाबा कहते वो भी धक्के खाते रहते, अगर जंगल में शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? जंगल में चले गए घर बार छोड़ करके सुख शांति के लिए, लेकिन अगर वहां शांति होती तो वापस क्यों आते? मुक्ति को तो कोई पाता नहीं, जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनः जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं, तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता, कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। शांति का सागर, एब्सोल्यूट शांति उसके पास है, निराकार है जो शांति के सागर है। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है। क्या निश्चय करना है? क्या निश्चय करेंगे? शांति का सागर तो एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। हाँ, बाबा बार बार ये बात पक्की कराते हैं कि मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। यह ब्रह्मा उनका रथ है, शिव बाबा का रथ है ना ब्रह्मा, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। आज ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है। सो भी कब? वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। खुद नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को बहुत गालियां देते हैं। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना। कभी
ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के शिव बाबा ऐसा कुछ बोल के जाते थे। तो एक बार कुछ लोग बाबा से मिलने आए कि आपने ये बात गवर्नमेंट के लिए भी बाबा कुछ बोल देते हैं ना, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आए थे कि आप ऐसा कैसा बोल सकते हो। अभी ब्रह्मा बाबा कहता है कि बोलने वाला तो कोई और है, वो बोल करके चला जाता है, मैं क्या करूं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद तो कुछ नहीं बोलता है, उसके अंदर जिसकी प्रविष्टा है वो बोलता है। तो बाबा कहते हैं अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि वैसे भी घर में ज्ञान में चलते हैं, तो हाँ, माँ बाप भी चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी मार्ग पर चले, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी यही था कि सब बच्चे इसी मार्ग पर चले। लेकिन होता है संभव। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, और किसको कह नहीं सकते। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। आप पकड़ के बैठे हैं, बाबा कहते हैं विकार को छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती है। अब भाई ज्ञान में चलते हैं, माता नहीं चलती है तो वो हंगामा करते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है। हाँ, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत है जिनको पूरा निश्चय है। कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। हर एक अपना निश्चय चेक करे कि मुझे बाबा में कितना निश्चय है। हाँ, मेरा निश्चय कभी डगमग तो नहीं होता है। निश्चय एक बार माँ ने कह दिया कि ये तुम्हारा बाप है और हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे हमें ब्रह्मा बाबा ने हमें परिचय दे दिया कि ये तुम्हारा बाप है, तो हमें उसमें फिर संशय क्यों आना चाहिए। लेकिन निश्चय में भी बाबा परसेंटेज कहते हैं। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। किसको याद नहीं करना है? अब देखो, हमें तो बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म को भूलो। अब अपनी देह को भी भूलना है, तो ब्रह्मा बाबा को भी तो बाबा कहते याद नहीं करना है, उसको भी भूलना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा बीच में बोलता है कि मैं नहीं कहता हूं। हाँ, बाबा शिव बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे
तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है। बार बार बाबा आज कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी पढ़ता है, ब्रह्मा भी स्टूडेंट्स है। यह सब स्टूडेंट्स है, पढ़ाने वाला एक टीचर है। वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, यहाँ कौन पढ़ता है? आत्माएं पढ़ती हो। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। क्यों आ गया देह अभिमान? हाँ, क्यों आ गया देह अभिमान? क्योंकि हम अपने को देह समझने लगे, भूल गए कि हम आत्मा थे और आत्मा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्यालात आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। हाँ, ये एक बहुत देवताएं डीप तो पॉइंट है प्रवीणा, मैंने बहुत डीप पॉइंट बताता हूँ ये निश्चय वही। के ऊपर, हाँ, आंख आंख के ऊपर। तो जैसे बोला मैंने, तो देखो मैं क्योंकि देखते हैं ना, बाबा भी देखते हैं बहुत सारे क्लासेस में लोग आते हैं, थोड़ी सी निश्चय फिर डगमग होता है, गिरते हैं, बाबा इसलिए मुरली भी चलाते हैं। तो देखो निश्चय एक्चुअली जो है ना, इसमें एक्चुअली इट्स ए वन वे थिंग। हम बोलते हैं ना एवरीथिंग इज ए टू वे थिंग, नो इट्स ए वन वे थिंग निश्चय में। जैसे गाड़ी, वहां बाहर अभी गाड़ी खड़ी है, आपको मालूम है वो गाड़ी है, या शैलेश भाई की गाड़ी है, या अंदर सेंटर की गाड़ी है। आपने उस बात को समझ लिया है और आपकी आंख उसको गाड़ी गाड़ी देख रहा है। तो दूसरा कोई भाई आ गया, बहन आ गया, वो बोलते ना ये गाड़ी नहीं ये घोड़ा है या ये भैंस है, राइट? उसकी आप क्या बोलेंगे? आपका चश्मा आप चेक करो। आप गाड़ी को तो दोष नहीं दे रहे ना उस टाइम, आप बोलते आप अपना चश्मा ठीक करो या गाड़ी आपका आंखें क्या है। तो बाबा बोल रहे हैं देहाभिमान की आंख में जब मेरे को देखने की कोशिश करोगे, विकारी दृष्टि से देखोगे, तुम तो खुद को ही नहीं देख पा रहे हो। तुम मुझे मेरे ऊपर कैसे डाउट कर रहे हो, राइट? तुम्हारा आंख ठीक नहीं है। देखो निश्चय के साथ बाबा आंख को इसलिए जोड़ते हैं, तो जो मैं अब गहराई से सोच रहा था, लोगों को निश्चय हम इतना समझाते हैं, निश्चय क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, शिव बाबा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी नजरिया में है, उनकी समझ में है, उनकी यहाँ बुद्धि बुद्धि रूपी नेत्र जो बाबा कहता है उसमें कमी है, ज्ञान का नेत्र खुलता नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं निश्चय एक्चुअली जो वन वे थिंग, तुम्हें मेरे ऊपर निश्चय करना है, मुझे निश्चय नहीं करना है। एक्चुअली मैं तो जो हूं तो हूं ना, ऐसा, ठीक है ना? मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैंने कोर्स नहीं किया। तो मैं तो पहली मुरली सुनी और निश्चय हो गया। तो मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि ये 7 दिन का कोर्स भी क्या जरूरी है। भगवान का महावाक्य सुनेंगे तो उनसे ही पता चल जाएगा। कईयों को तो 1 बार कोर्स किया, 2 बार कोर्स किया, तो भी बुद्धि का जो लॉक है ना वो खुलता नहीं है। स्पार्क जिसको कहते हैं, 1 सेकंड में परख सकते हैं कि यही भगवान है, यही पढ़ाने वाला बाप है, हमें टीचर है। तो 1 सेकंड की बात होती है, लेकिन बार बार हमें हमारे निश्चय में कमी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को 100% है, किसी को 10% है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान आने से ही विकारी ख्यालात आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं।
देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से ही फिर दृष्टि बदल जाती है। सत्युग में ऐसे थोड़ी ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कोई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। हाँ, बाबा निर्विकारी बनाते हैं तो बाबा कहते बच्चियां मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सच्ची बात है। ज्ञान मार्ग में ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि कोई बुद्धि से भी टच ना करे, ना स्थूल टच करे। कहेंगे या हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। पता चल जाता है कि किस रीति से टच कर रहे हैं। विकारी हमको टच भी न करे, इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे, वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर दुम है जिसमें तुम पार्ट बजाते हो। ये शरीर में बैठ करके आत्मा पार्ट बजाती है। चलो बाबा को याद करें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति के संसार में
शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। ओम शांति। बाबा का वीडियो क्लिप हम सुन रहे थे, तो उसमें भी बाबा ने यही बात हमें पक्की कराई थी कि कोई भी उलना ना दे कि हमारा बाप आया और हमें बताया भी नहीं। तो ये वाइब्रेशन फैलाने की बहुत अच्छी सेवा आरंभ की है, और जब जब समय मिले यही वाइब्रेशन हम सारे अमेरिका में फैलाएंगे। धूम मचेगी। देखना कैसे बाबा प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि कहीं पर भी न भटकनी चाहिए। सुन रहे थे कि कहीं भी विकारी दृष्टि न जाए, कोई भी हमें टच न करे। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्मा अभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा न सके, हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है, फिर भी कम पद हो पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर सजा खा करके पवित्र बने तो हिसाब किताब चुकतो तो करना ही पड़ा ना, फिर पद भी कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनास्टी होगी, प्रजा धीर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी ना सके। ये भी दूसरी निशानी है कि अगर मैं पूरा पढ़ती नहीं हूं तो समझो मुझे पूरा निश्चय नहीं है। पवित्र बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। बाबा कहते हैं आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात। क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि फिर नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं। शुरू शुरू में ज्ञान में जब आए तो पवित्रता की बात जब बाबा ने कही तो कई लोग कहते थे कि बाबा ये पवित्रता की बात को छोड़ दो तो बहुत वृद्धि को प्राप्त करेगी। बाबा कहते हमें वृद्धि नहीं चाहिए, हमें तो क्वालिटी आत्माएं चाहिए।
हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई शास्त्र में है नहीं, पवित्र रहने की बात कोई शास्त्र में नहीं है। हालांकि कहा है गीता में काम महाशत्रु है, लेकिन समझते नहीं है, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनः जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है बल घर में रहो, उनको भी समझाओ। अब है संगम युग, पवित्र बनने बिगड़ सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। पवित्र बनने बिगड़ सतयुग में देवता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। हाँ, वहां कोई को भी वजीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानी है। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या। वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो हो नहीं सकता। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि किसी ने भी मुझे रचता रचना का ज्ञान नहीं दिया। मेरे को किसी ने सुनाया नहीं, 12 गुरु भी किए थे तो सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने आकर अचानक प्रवेश किया। बाबा कहते हैं कोई गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन सतगुरु ने आकर अचानक प्रवेश किया। समझा, पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। यह भी पहले गीता पढ़ता था। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप। बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा कहते गीता है माई बाप। वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वह रचना रचते एडॉप्ट करते हैं ना। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। आज बार बार ब्रह्मा बाबा के पीछे पड़ा है कि ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है, वो भी तुम्हारी तरह पढ़ रहा है।
बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं हाँ, शादी के बाद बहुत सारे संबंध हो जाते हैं, मायके के संबंध अलग, ससुराल के संबंध अलग, तो फिर देही अभिमानी कैसे बनेंगे। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रही है। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो, क्या पूछेंगे अपने से? क्या पूछेंगे? हमारी लाइन क्लियर है? एक बात के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। हाँ, बाबा कहते हैं यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा। कौन सी बात धारण करेंगे? पहली पॉइंट है ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। कोई बाबा के सामने बॉडी कॉन्शियस स्थिति में आता था तो बाबा ऐसे रुमाल रख देते थे कि बांस आती है उनसे। किसी ने पूछा, दादी जानकी ने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते उनसे बांस आती है। बाबा को बॉडी कॉन्शियस की भी बांस आती थी, बताओ। दूसरी है बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। क्या ध्यान रहे कि माया हमें निश्चय से जरा भी हिला न दे। आज का वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है, किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। नुकसान ही नुकसान है।
अहम भाव आता है तो समय भी ज्यादा लगता और सेवा में संतुष्टि, सेवा किया है उसकी खुशी भी नहीं रहती, संतुष्टि भी नहीं रहती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। जिनमें सेवा भाव है उसका उमंग उत्साह खुद भी निर्विघ्न बनता और दूसरों का भी कल्याण करता है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। अभी कौन से धागे हमें आकर्षण करते हैं? महीन धागे होते हैं। हाँ, तो वो ज्ञान के आधार से हम वो धागों को समझ सकते हैं। किसी का नाम रूप, किसी की किससे प्रभावित हो जाना कि इसने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, अरे हम तो ज्ञान की महिमा करते, लेकिन आत्मा से प्रभावित हो जाना ये भी महीन धागे हैं जो हमें बाबा से प्रभावित होने के बजाय आत्माओं से प्रभावित करता है। तो बाबा कहते हैं ये आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त। ओम शांति। योग करना है। अच्छा, मेरे को लगा कुछ मुरली का डिस्कशन। ठीक है, योग करेंगे फिर। हाँ, फिर डिस्कशन करें। क्लास डिस्कशन नहीं, क्लास सुन सकते हैं। गुलजार दादी का क्लास 12-13 मिनट बाकी है, सुनेंगे उसको। जी। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का
रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। ओम शांति। ओम शांति।